पहाड़ी के पास एक छोटा सा गांव था जिसमें बिरजू अपने बेटे किशोर और अपनी पत्नी के साथ रहता था। बिरजू के बहुत सारी बकरियां थी जिन्हें वह चराया करता था और उन्हीं का दूध बेचकर वह अपने घर का गुजारा करता था। बिरजू का बेटा किशोर भी कुछ बकरियों को चराने पहाड़ी पर ले जाता था। एक दिन की बात है जब बिरजू का बेटा किशोर पहाड़ी पर बकरियों को चरा रहा था तो उसने सोचा कि आज क्यों ना मैं मम्मी पापा के साथ एक मजाक करूं। तो वह बोल उठा, बचाओ बचाओ, शेर आ गया, सारी बकरियों को खा गया, बचाओ बचाओ, मुझे बचाओ। ये आवाज सुनकर उसके माता पिता और गांव वाले डंडा लेकर पहाड़ी पर आ गए, लेकिन वहां पर कोई शेर नहीं था। ये देखकर किशोर जोर जोर से हंसने लगा और बोला, मैंने तो मजाक किया था, मैं तो देख रहा था कि क्या तुम मुझे बचाने आओगे। तब गांव वाले बोले, देखो किशोर, आज तो ये मजाक कर लिया, लेकिन आइंदा कभी भी ऐसा मजाक ना करना। किशोर बोला, ठीक है, मैं अब ऐसा मजाक नहीं करूंगा। सब अपने अपने काम पर चले गए। ऐसे ही 2-3 दिन बीत गए। फिर से किशोर पहाड़ी पर बकरियों को चराने ले गया। उस दिन किशोर बैठा बैठा बोर हो रहा था तो उसने फिर से सोचा कि आज भी गांव वालों का पागल बनाता हूँ। उसने फिर से चिल्लाना शुरू कर दिया, बचाओ बचाओ, शेर आ गया, सारी बकरियों को खा गया, बचाओ बचाओ, शेर आ गया। गांव वालों ने सोचा कि शायद सच में ही शेर आया होगा। वे फिर से डंडा लेकर पहाड़ी पर आ गए, लेकिन उस दिन भी कोई शेर उन्हें वहां नहीं मिला। ये देखकर गांव वालों को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने किशोर को खूब डांट लगाई और बोले, आज के बाद अगर तुमने ऐसा मजाक किया तो हम तुम्हें बचाने नहीं आएंगे। किशोर के माता पिता ने भी उस दिन किशोर को खूब डांटा और बोले, बेटा, ऐसी मजाक करना अच्छी बात नहीं है, तुम्हें कोई बचाने नहीं आएगा। किशोर अब समझ गया कि मैं मजाक नहीं करूंगा। अब कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। एक दिन जब किशोर बकरियों को चरा रहा था तो वहां सच में एक खूंखार शेर आ गया और धीरे धीरे वह बकरियों को खाने लगा। बेचारा किशोर एक पेड़ पर चढ़कर बैठ गया और जोर जोर से चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ, शेर आ गया, आज सच में ही शेर आ गया, सारी बकरियों को खा गया, मुझे बचाओ माँ, मुझे बचाओ। वह चिल्लाता रहा, लेकिन उस दिन कोई भी उसे बचाने नहीं आया। गांव वालों ने सोचा, यह रोज की तरह आज भी मजाक करता है, हम नहीं जाएंगे। लेकिन जब शाम तक किशोर वापस नहीं लौटा तो सारे गांव वाले और उसके माता पिता जब पहाड़ी पर गए तो देखा कि सारी बकरियां मरी हुई पड़ी थी और किशोर भी खून से लथपथ पड़ा हुआ था। किशोर का एक पैर भी शेर ने खा लिया था। ये देखकर गांव वाले बड़े परेशान हुए और उन्हें अपनी बात पर बड़ा पछतावा हुआ कि वो उसकी आवाज सुनकर भी उसे बचाने न आ सके। इसीलिए कहा जाता है कि कोई मजाक ज्यादा नहीं करना चाहिए। लोग हमारी हकीकत को भी फिर मजाक समझ बैठते हैं और हमारे बुरे वक्त में हमारी कोई सहायता नहीं करते हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे। राधे राधे।